अरे अरे अरे, ये क्या किया है तुमने? ओ नहीं, ये क्या, मैं तो तुमको जानता हूँ, तुम तो वैज्ञानिक। हाँ, बिल्कुल, इसी को बोलते हैं बुढ़ापे में जवानी। हाँ सचमुच। क्यों वैज्ञानिक, अपनी सफेद दाढ़ी को काट कर क्या कर डाला तुमने? लेकिन इस विचित्र तरीके से दाढ़ी काटने का क्या कारण है? दुर्गा पूजा आने वाली है तो मैंने इस बार नया दुर्गा पूजा स्पेशल कट कराया है। वैज्ञानिक तो बड़ा शौकीन निकला। ये शौक नहीं है, इसे हम पागलपन कहते हैं। पर जो भी हो, पूजा के लिए एक स्पेशल कट करवाना इतना बुरा भी नहीं है। ये सही मौका है, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अलग अलग तरीके से बाल काटने के लिए मैं एक नाई को जानता हूँ। जूते की सिलाई हो या माँ काली की पूजा, जहाँ भी मंत्री महोदय ने हाथ लगाया वो हुआ बर्बाद। हाँ, ठीक बोला तुमने। हाथ लगाए या पैर लगाए, इस बार मंत्री पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हम। फिर स्पेशल पूजा कट? नहीं, इस बारे में मैं यदि किंतु परंतु इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। स्पेशल पूजा कट होगा ही, और मेरी इच्छा है कि सभी लोग स्पेशल पूजा कट करवाएं, चाहे वो सर के बाल कटवाएं या फिर मूछ दाढ़ी के। लेकिन नाई के अलावा ऐसा काम कौन कर सकता है भला? क्यों? जिसने उस वैज्ञानिक की दाढ़ी काटी वो बाकी लोगों का भी स्पेशल पूजा कट कर देगा, और उसका जो खर्च आएगा वो मैं भरूंगा, चाहे वो जितना भी खर्च हो। एक तो मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। ये सब उस गोपाल के कारण ही हुआ है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो ना गोपाल, लगता है खामखा दाढ़ी कटवाकर मैंने सब लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। क्यों, कैसी समस्या? तो क्या ये समस्या नहीं है? महाराज ने इतना बड़ा दायित्व तो मेरे कंधों पर डाल दिया है। इसमें चिंता की क्या बात है? अपने नाई को पकड़ कर ले आओ, बस हो गया। तुम्हें थोड़ी काटना है, काटेगा तो वो। हाँ गोपाल, ये सब करने से हमारा काम हो जाएगा। तो हो गया समझो, बस एक नाई को पकड़ कर ले आओ। बिल्कुल ठीक। कल ही सब लोगों के जाने से पहले मैं अपने जटेश्वर यानी जटा नाई को पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन गोपाल, तुम अगर मेरे साथ में वहाँ चलते तो शायद। अच्छा, मैं कल तुम्हारे साथ ही चलूंगा। हाँ, तब तो मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया। पर वैज्ञानिक, मैं तुम्हें निश्चिंत होने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। रे बुढ़े, तू अभी तक मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जटा, अरे कहाँ चला गया है तू? अरे मंत्री महोदय, मेरी क्या किस्मत है। किस्मत तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। लेकिन कहीं अगर महाराज के कान में खबर चली गई तो? खबर? मतलब क्या खबर? मतलब जानकर तेरा क्या फायदा होगा? उससे अच्छा ये है कि ये पैसे पकड़ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। क्या कुछ समझ में आया तुमको? आपने जो भी बोला है, मैं उसके एक एक अक्षर का पालन करूँगा। बाप रे बाप, खुद की जिंदगी ही सबसे प्यारी होती है। बस यही तो कहना चाहता था मैं। लेकिन तब से तो हम चले ही जा रहे हैं। वही रहा जटा का घर। हाँ, पहुँच गए हम। हाँ, लेकिन ये देखो, यहाँ पर तो पहले से ही ताला लगा हुआ है। मर गए। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गया होगा? और उसको अगर हम पकड़ के नहीं ले गए
तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? अरे गोपाल भैया, जटा को ढूंढ रहे हो क्या? जटा को ढूंढेंगे ना, जटा के घर के सामने खड़े होकर क्या तुम्हें ढूंढेंगे? कल ही मैंने उसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाते हुए देखा था। ऐसा लगता है अगर हम डाल डाल चल रहे हैं तो कोई पात चल रहा है। नहीं, लगता है हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। कोई और ही तरकीब। तो क्या हुआ वैज्ञानिक? तो गया कहाँ तुम्हारा वो नाई? नहीं, यानी हाँ, नहीं। अरे मैं- ये हाँ ना क्या बोल रहे हो? अरे सीधे सीधे बोल दो कि काम नहीं कर पाए हो। नहीं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग नाई के घर पहुंचे तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। हाँ, यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है जो तुम कुछ भी बोलो और हम मान लें? हाँ हाँ, जैसे ही मैंने सबके स्पेशल पूजा कट करवाने की बात की, वैसे ही तुम्हारा नाई कहीं गायब हो गया। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। नहीं, अब तो मंत्री तुम ही इस काम में मेरी मदद कर सकते हो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मदद तो मैं कर दूंगा, पर क्या पैसे चाहिए? पर बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता ना। लगता है इस बार दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस ना, और बोलने की जरूरत नहीं है। और कल तुम सुबह सुबह सारा सामान लेकर आ जाना। और जो गोपाल के लिए मैंने बताया है ना, वो भूलना नहीं। एक भी बाल गोपाल के सर पर नहीं बचना चाहिए, कोई गलती ना हो। हाँ मंत्री, कहाँ है तुम्हारा नाई? कहीं दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो भी सुबह सुबह पंख फैलाकर कहीं उड़ गया? नहीं महाराज, आपका ये मंत्री कोई काम अधूरा नहीं करता। सिर्फ एक नहीं, मैंने दो नाइयों को एक साथ बुलाया है। क्यों? दो क्यों? असल में बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए मैंने नाई और उसके भाई दोनों को बुलाया है। और वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है उन्हें? असल में पास के शहर से आ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। गोपाल, ये सब क्या चल रहा है? मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। हाँ, ये रहे, आ गए दोनों। महाराज, मैं गढ़ और ये गड़ा। मतलब साथ में दोनों गड़ गया? बिल्कुल, वरना दोनों भाई कैसे कहलाते? बकवास मत करो। बहुत सारे पैसे खर्च करके शहर से मैंने इन दोनों को यहाँ बुलाया है। हाँ, पैसे तो काफी लगे होंगे ना इसमें। तुम कुछ और पैसे रख लो अपने पास, जेब खर्ची के लिए। जब कभी जरूरत हो तो ले लेना। तो अब हम अपना काम शुरू करें महाराज। हाँ, अब सबके सर के बाल और दाढ़ी की कटाई शुरू करो। अब देखो क्या होता है। अब तो बस देखकर जलना रह गया है। आइए आपसे ही शुरू करते हैं ये काम हम। हाँ, एकदम साफ सपाट सर, पर ब्लेड फेरने में बहुत मजा आएगा। इनका चेहरा क्यों जाना पहचाना लग रहा है? ध्यान से देखो तो जरा। ना, ये लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ? कैंची देखकर डर गए क्या? नहीं, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा ना हो कि बाल काटने के बहाने ये दोनों मुझे गंजाई कर डाले। क्या हुआ गोपाल, क्या तकलीफ है? अरे शुभ काम में देरी कैसी? नहीं महाराज, आज मैं बाल नहीं कटवा सकता। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं कल बाल कटवा लूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कल करके मेरे जाल से छूट नहीं पाओगे गोपाल। आज कटाओ या कल कटाओ, गंजा तो तुम्हें होना ही पड़ेगा गोपाल। हाँ, कवि जी की मूछ भी थोड़ी काट दो। उई माँ। हाँ, बस इतना ही। आहे चमत्कार, कितने सुंदर लग रहे हो। बाप रे, ये लोग ना बालों पर रहम करेंगे ना ही मूछों पर। ये नाई है या कसाई? ये तो कविता लगी। पता नहीं ऐसी बातें कहाँ से आती है इन लोगों के दिमाग में। आज इतना ही रहने दीजिए महाराज, समय हो गया है
अब नहाकर दोपहर का खाना। ठीक है। अरे मुझे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बाकी का काम अब तो कल ही होगा। हाँ। इसका मतलब जो करना है आज रात को ही करना होगा। हाँ? क्या गोपाल, क्या हुआ? एकदम चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, मनी मन एक हिसाब कर रहा हूँ। हिसाब। एक नाई गायब हुआ और 2 नाई अचानक प्रकट हुए। क्या गुलटे, क्या बात है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे वो घोड़ा चोरी हो गया क्या? हाँ, नाम याद आया मुझे। उन दोनों नाइयों को देखा मैंने जंगल के पास, जब मैं जंगल से जा रहा था। हैं? वो दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे तो लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी, और जब मैं पास गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, कोई हमें पहचान ही नहीं पाया कि हम असलियत में हैं कौन। ओहो, भेष तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बदला था, है ना? बाबा, इस बात में कोई संदेह नहीं। बस वही नहीं, जितना जटा 1 महीने में कमाता होगा, हमने 1 दिन में कमा लिया। हाँ, चल देखते हैं कि वहाँ जटा क्या कर रहा है। उसे तो हमने अपने घर पे कैद कर रखा है कल सुबह से ही। देखते हैं उसका हाल। बाबा, अब हुआ दूध का दूध और पानी का पानी। शाबाश गुलटे, शाबाश। तो इसके बदले वो और उसके बदले ये, ऊपर से दोनों भेष बदल कर आए थे। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है ये सब सुनकर। ना, बिल्कुल नहीं। और इंतजार नहीं कर सकते। जो भी करना है अभी करना होगा। वैज्ञानिक, तुम घर जाओ। और तुम? मुझे कुछ काम है। ना, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मंत्री जल्दी गड़गड़ा को बुलाओ। और भी तो कितने सारे काम करने हैं। देखो कितने लोग बाकी हैं। पर महाराज, जिससे शुरुआत करनी है वही गायब है। हाँ, वही तो। अरे गोपाल कहाँ गया? गोपाल हाजिर है महाराज। ये क्या किया? मैंने सोचा था कि गोपाल को अपने सामने गंजा होते हुए देखूंगा, पर ये तो पहले से ही गंजा होकर आ गया। क्या करूं महाराज, सुबह सुबह एक नाई से मुलाकात हो गई। कई बरसों की पहचान है मेरी उससे, तो मैंने अपना पूजा स्पेशल कट करवा लिया। ओए माँ, गोपाल हो गया टकला, खाएगा भी ढोकला। सही कहा। खड़े हो जाओ गोपाल। खड़ा तो मैं हो गया महाराज, पर आपके पूजा स्पेशल कट का क्या हुआ? हाँ, ये सब देखकर मुझे भी बहुत मन हो रहा है स्पेशल कट कराने का। मंत्री, तुम्हारे नाइयों को बुलाओ, मेरी मूछें भी थोड़ा काट कर ठीक कर दें। हाँ, बिल्कुल। आओ। महाराज की मूछ भी काट कर थोड़ा ठीक कर दूं, एकदम अच्छे से। थोड़ा आराम से, धीरे काटो थोड़ा। हाँ, काटो। अरे ज्यादा हो गया, थोड़ा दाएं से काटो। अरे क्या कर रहे हो? यही मौका है, असली काम तो अब शुरू होगा। घटा, अरे वो घाट वाला घटा। क्या मुझे घाट वाला बुलाने की इतनी हिम्मत? अरे बाप रे, अरे मेरी मूछ। अरे मर गया। उल्लू के पट्टे ने महाराज को ब्लेड मारकर महाराज की मूछ ही साफ कर दी। ये क्या? वो क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझे मेरा नाम लेकर के पुकारा, ये कैसे हुआ? तुझे तो अब मैं देखता हूँ। नाम पहचान कर झूठ बोलकर तूने मेरी मूछ काट दी। तेरी इतनी हिम्मत? मैं नहीं, मंत्री जी। उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा। हमारा कोई दोस्त नहीं है। मेरी मूछ। बोल, क्या बोल रहा था? बोल, अभी बोल,
अपना कोतवाल को बुलाकर अभी ना ना, बोलता हूँ महाराज, मैं भी बताता हूँ। हमने ये सब मंत्री जी के कहने पर किया। जटानाई को यहाँ से भेजकर इन्होंने हमें इस काम को पूरा करने के लिए कहा था। और हमें देने का बहाना करके आपसे पैसे लेकर इन्होंने अपनी जेब भर ली। नहीं नहीं महाराज, मेरा मतलब छोड़ दीजिए महाराज, इस बार जाने दीजिए। मेरी मूंछों को मुंडवाकर हैं कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? छोड़ तो दूंगा मैं तुझे, लेकिन तुम्हें भी पूजा के लिए एक स्पेशल पूजा कट करवाना पड़ेगा। पूजा स्पेशल कर? मंत्री, अब तो मैं तेरी असली खातिरदारी करवाऊंगा। अब तुम दोनों इधर आओ और अपनी माफ कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए मुझे। का सर गंजा करके मैदान जितना साफ कर दो। मंत्री को तो अच्छे से सबक मिल गया, लेकिन गोपाल अब मेरा क्या होगा? पूजा से पहले अपनी मूंछों को कैसे उगाऊं मैं? कोई तो उपाय बताओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बिना गंजा हुए गंजा हुआ ये पहनकर, वैसे ही आपको भी मैं एक नकली मूंछ दूंगा महाराज। किसी को पता नहीं चलेगा। क्या आपकी समस्या हल हुई? ओई माँ, गोपाल ने तो टकला होने का नाटक किया था। बिल्कुल हल हो गई मेरी समस्या। मूंछ असली नहीं हुई तो क्या हुआ? जैसे भी हो मेरा मान सम्मान तो बना रहेगा। महाराज, अब तो सिर्फ मेरा ही स्पेशल पूजा करना For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.